अभ्यास कार्य। प्रथमा पाठ है जयतु मे माता। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर 10 मार्क्स के आते हैं, इसलिए हम पहले पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। हमने पहला पद लिया है जयतु मे माता, यहाँ से लेके आपका पूरा आ जाएगा गीता या गाता। तो इस पद्यांश पर पहले प्रश्न दिए गए हैं, फिर उनके उत्तर आपको इसी पद्यांश में ढूंढने होंगे। तो इसका पहला प्रश्न है वेद उपनिषद जनयत्री का, यानी वेद और उपनिषद की जननी कौन है। तो इसका आंसर आपका है वेदों और उपनिषदों की जो जननी है वो भारत माता है। तो वेद उपनिषद जनयत्री भारत माता। इसका दूसरा प्रश्न रहेगा भारत माता कस्य कवित्री। भारत माता किसकी कवित्री हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका भारत रामायण कवित्री, यानी जो भारत माता है वो रामायण और महाभारत की कवित्री हैं। तो आंसर आपका कस्य के यहाँ पे आपका आ जाएगा भारत माता रामायण और महाभारत की कवित्री हैं। तीसरा प्रश्न है आपका का जयतु, यानी किसकी जय हो। तो इस श्लोक में, इस पूरी कविता में भारत माता की जय की गई है, तो यहाँ जाएगा भारत माता जयतु। अगला प्रश्न है गीता या गाथा कह। गीता या गाथा कौन है। गीता जो है, गीता के गाने वाले कौन है। तो गीता या गाथा कृष्ण गोपाल। ये कह के प्लेस पे आपको कृष्ण गोपाल लिखना है। इसका अगला पांचवा प्रश्न होगा गीता या इति पदस्य विभक्ति वचन चालिकत। गीताया शब्द की आपको विभक्ति और वचन लिखना है। तो गीताया शब्द जो है वह षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। इसी के लिए दूसरा जो पद्यांश लिया गया है वो 6 नंबर का पद्यांश लिया गया है। सावहितः सीमांत रक्षकः येन न दशन्ति कोऽपि तक्षकः निष्कारण विद्वेष करस्तव कालमुखम प्रतीयाता जयतु मे माता जयतु मे माता। यहाँ सावहितः से लेकर के आपको यहाँ तक में ये पद्यांश आपका आएगा और इनमें से प्रश्न दिए रहेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें लेना है। तो इसका पहला प्रश्न आपका रहेगा सावहितः कह, यानी सावधान होकर कौन रक्षा कर रहा है कहाँ की। तो सावहितः सीमांत रक्षकः। सीमांत रक्षकः कीदृशः। सीमांत रक्षकः किस प्रकार रक्षा करता है। तो सीमांत रक्षकः सावहितः, यानी सावधान होकर वह सीमा की रक्षा करता है। कोऽपि कह न दशन्ति। तो इसका आपका आ जाएगा कोऽपि कह न दशन्ति, यानी कौन जो है वो। फिर से बोलना क्वेश्चन। फिर से बोलूँगी, ठीक है। दर्शनती मतलब तो कोई भी शत्रु रूपी सांप डस नहीं सकता। तक्षक यानी डांस सांप। चलो उठाओ। कोऽपि कह न दश्यन्ति, यानी कोऽपि कह न दश्यन्ति, यानी तीसरा क्वेश्चन है। इसका तीसरा प्रश्न है कोऽपि कह न दशन्ति, यानी कौन जो है वो इसको डस नहीं सकता है। तो कोऽपि यानी कोई भी जो सर्प है वह इसको डस नहीं सकता है। इसका चौथा प्रश्न है निष्कारण विद्वेष करस्तवम कुत्र प्रतीयाता, यानी जो बिना किसी कारण के इससे द्वेष की भावना रखेगा तो वह कहाँ चला जाता है। तो निष्कारण विद्वेष करस्तवम कालमुखम प्रतीयाता। इसके बाद आपका आता है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत गीता या गाता कह, यानी गीता के गायक कौन हैं। तो गीता के गायक कृष्ण गोपाल। गीता या गाता गोपाल कृष्ण। अगला प्रश्न है सीमांत रक्षकः कीदृशः अस्ति। सीमांत रक्षकः सावहितः अस्ति।
वेद उपनिषद जन्यत्री का, वेद उपनिषद जन्यत्री भारत माता। अगला प्रश्न है, निष्कारण विद्वेष करह कुत्र याति। बिना किसी कारण के जो द्वेष रखता है, शत्रुता करता है, वह कहाँ जाता है। निष्कारण विद्वेष करह कालमुखम याति। अगला प्रश्न है, मातु कष्टकरम दुर्देवम कह शाम्यतु। माता के कष्टों को कौन दूर करे। मातु कष्टकरम दुर्देवम विधाता शाम्यतु। जो विधाता है यानी ब्रह्मा, वो हमारी भारत माता के कष्टों को दूर करें। इसके बाद अगला आपका आता है, एक वाक्येन उत्तरत लिखत। एक वाक्य में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मातर्य शाम गातः कह। भारत माता के यश का जो गायन है वो कौन करता है। तो भारत माता के यश का गायन जो है वो चारों दिशाओं से बहने वाली जो पवन है वह करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, चतुर्दिंगश वह पवन अस्ते मातर्य शाम गाता। इसका अगला प्रश्न है, भारत माता के अभिनंदिता। भारत माता की वंदना किनके द्वारा की गई है। तो भारत माता की वंदना मौर्य, शुंग, गुप्त आदि द्वारा की गई है। तो भारत माता मौर्य, शुंग, गुप्त है अभिनंदिता। अगला प्रश्न है, इसमें अभिनंदिता यानी अभिनंदन करना। अगला जो प्रश्न है वो वंदिता यानी उनकी वंदना की है, यानी उनकी प्रार्थना की है उनसे। तो अगला जो प्रश्न है, भारत माता के वंदिता यानी भारत माता की वंदना यानी प्रार्थना किसने की है। तो भारत माता हर्ष भोज शिवराज वंदिता। अभिनंदिता और वंदिता इन दोनों में ये अंतर है। अभिनंदिता यानी उनका अभिनंदन किया है, उनकी प्रशंसा की है, और वंदिता यानी उनसे प्रार्थना की है। अगला प्रश्न है, अहिंसा व्रती किमर्थम वाण संधान करोति। अहिंसा व्रती जो हैं वो अहिंसा व्रत को धारण करने वाले किस लिए वाण का प्रयोग करते हैं। तो जो अहिंसा व्रत को धारण करते हैं वो अपनी रक्षा के लिए ही वाण का प्रयोग करते हैं। तो अहिंसा व्रती निज रक्षार्थम वाण संधान करोति।